मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। ये हम नहीं कह रहे, ये 3 शहरों से आई तस्वीरें गवाह दे रही हैं। ग्वालियर में बाइक सवार बदमाशों ने आबकारी विभाग की टीम पर फायरिंग कर दी। हजारी थाना इलाके के कांच मिल में हुई इस वारदात में गोली लगने से आबकारी आरक्षक घायल हो गया। घायल आरक्षक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आबकारी विभाग की टीम अवैध शराब को लेकर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। इधर कटनी के निवार पहाड़ी गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। यहां राजस्व अमला जेसीबी मशीन लेकर पहुंचा था, तो वहीं बुरहानपुर में जंगलों में अतिक्रमण माफियाओं ने कुल्हाड़ी से वन कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया है। हमले में 6 से अधिक वन कर्मी घायल हुए हैं, जिनमें डिप्टी रेंजर सहित 2 वन कर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, जहां दोनों का इलाज इस वक्त जारी है। तो ये 3 तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा जो है वो भगवान भरोसे। ये 3 तस्वीरें आप देखिए और 3 तस्वीरों में अलग अलग विभाग पर किस तरह से हमले हुए हैं। कहीं पर कुल्हाड़ी मारी गई है, तो कहीं फायरिंग की गई है, तो कहीं प्राणघातक हमला सरकारी कर्मचारियों पर हुआ है। और ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि सरकारी कर्मचारी की सुरक्षा भगवान भरोसे है। तो मध्य प्रदेश के 3 शहरों की ये अलग अलग तस्वीर और ये तस्वीरें बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं। एक तरफ ग्वालियर में आबकारी विभाग पर फायरिंग की गई, तो वहीं दूसरी तरफ कटनी में राजस्व अमले पर पथराव हुआ है, तो वहीं बुरहानपुर में माफियाओं ने कुल्हाड़ी से वन कर्मियों पर हमला किया है। 3 तस्वीरें बुरहानपुर की, ग्वालियर की और कटनी की, जहां पर राजस्व अमला, आबकारी विभाग और इसके साथ ही वन कर्मियों पर हमला किया गया है। ग्वालियर में अवैध शराब के गोरख धंधे पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर फायरिंग कर हमला किया गया है। फायरिंग में आबकारी विभाग का एक आरक्षक घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक हजीरा थाना क्षेत्र के कांच मिल में रहने वाले सोनूपाल और हेमूपाल शराब का अवैध धंधा करते हैं। मंगलवार को अवैध शराब की डिलीवरी की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने यहां छापा मारा और टीम में 5 एसआई और करीब 15 सिपाही शामिल थे। इस दौरान शराब ठेकेदार का भतीजा मनीष आबकारी टीम के साथ था, लेकिन कार्रवाई में आरोपी सोनू घर पर नहीं मिला और इसी दौरान सोनू के माता पिता से आबकारी विभाग की टीम से कहासुनी हो गई और तभी परिजनों ने सोनू को मदद के लिए घर पर बुलाया। गली से बाहर जाती टीम पर सोनू ने अपने साथियों के साथ हमला बोल दिया और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। करीब 6 राउंड की इस फायरिंग में कुछ लोग घायल हुए। इस दौरान आबकारी विभाग के आरक्षक संजय भदौरिया को गोली लगी और वो घायल हो गए। मौका देखकर सोनूपाल अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया, तो वही घायल हालत में आरक्षक को इलाज के लिए जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो मध्य प्रदेश में आखिर सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी और क्यों भगवान भरोसे इनकी सुरक्षा है, इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन सिंह। नवीन सिंह, जो तस्वीरें हमने लोगों को दिखाई और जो हम खुद देख रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा मध्य प्रदेश में भगवान भरोसे है। बिल्कुल अच्छा है। ये तस्वीरें देखने के बाद ये साफ होता है कि मध्य प्रदेश में जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो रेड मारने वाली जो टीमें हैं, उनकी हालत बेहद ख़राब है। जिस तरीके से ग्वालियर की तस्वीर देखिए, हवाई फायरिंग की है, हवाई फायरिंग नहीं बल्कि निशाना बनाने की कोशिश की है आबकारी अधिकारियों पर। तो इस तरीके से बदमाशों के हौसले मध्य प्रदेश में बुलंद हैं। आबकारी विभाग अगर रेड करने जाता है, आरोपी को पकड़ने जाता है और आरोपियों की तरफ से इस तरीके की फायरिंग होती है, तो ये समझना बेहद मुश्किल है कि कितना मुश्किलों में अफसर कर्मचारी काम कर रहे हैं। और वहीं अगर बुरहानपुर की बात करें तो डिप्टी रेंजर समेत तमाम जो वन अमले के जो कर्मचारी हैं, वो कितनी दहशत में रहते होंगे जब इस तरीके से ग्रामीण उन पर हमला करते हैं। किसी तरीके से कार्रवाई वो कैसे करें, ये उनके सामने बड़ी मुसीबत आती होगी अमूमन जब इस तरीके से कार्रवाई करने जाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार बार बार ये दावा करती है कि हम हर तरीके से अपने अधिकारी कर्मचारियों को न सिर्फ सुरक्षित रखते हैं बल्कि राजस्व के तमाम प्रकरणों को इसी तरीके से रिकवर करवाते हैं। लेकिन इस तरीके से जब उनको टारगेट दिया जाता है अफसरों कर्मचारियों को कि राजस्व की इस तरीके की वसूली करनी है, इतना टारगेट
कैसे भी करके अचीव करना है। और जब इसी की पूर्ति के लिए अगर वो लोग इस अधिकारी कर्मचारी पहुंचते हैं और इस तरीके से हमले उन पर होते हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता होगा कर्मचारी अफसरों के लिए। हालांकि दोनों ही जगह अगर बुरहानपुर और ग्वालियर दोनों ही अगर घटनाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश की पुलिस अब आरोपियों की तलाश तेज़ कर दी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने और ग्वालियर के जो घटनाक्रम हुआ है, जो फायरिंग करने के बाद जो आरोपी फरार हुआ है सोनू पाल और उसकी जो साथी हैं, उसको पकड़ने के लिए ग्वालियर पुलिस की टीमें लगातार ऑपरेशन कर रही हैं, सर्चिंग कर रही हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के भी दावे कर रही हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल कहना ठीक होगा कि मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी ये भगवान भरोसे हैं। किस तरीके से जिनके पास लोगों को सुरक्षित रखने का जिम्मा है वो खुद उन पर खतरा इस तरीके से सामने आएगा, उनको उम्मीद नहीं होगी आबकारी विभाग के अमले को जब वो रेड करने गए थे कि इस तरीके से फायरिंग भी हो सकती है, उन पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। हालांकि जान बचाने की कोशिश की है। दोनों ही घटनाओं में बुरहानपुर और ग्वालियर की अगर बात करें तो कुछ जो कर्मचारी हैं वो ज़रूर ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन हालत उनकी ख़तरे से बाहर है। पुलिस लगातार मामला दर्ज करके उनकी सर्चिंग कर रही है। आरोपियों की तलाश पुलिस ने फिलहाल तेज़ कर दी है। बिल्कुल नवीन, ये तो गनीमत रही कि घायल जो कर्मचारी हैं उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाता तो वहां पर कई बड़े सवाल खड़े हो जाते और कहीं ना कहीं फिर कानून व्यवस्था जो वो जरूर घेरे में आ जाती। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए नवीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सरकारी कर्मचारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बात चाहे राजस्व अमले की हो या वन कर्मियों की हो या फिर इसके साथ साथ आबकारी विभाग भी जब गया तो उन पर लगातार हमले हुए हैं और हमले की ही सारी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों पर मध्य प्रदेश में फायरिंग की गई। तो कहीं टंगिया से हमला किया गया और कहीं ग्रामीणों ने पथराव भी किया है। तो सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता है, इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी? आखिर जब यही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जन की सुरक्षा कैसे? तो इस तरह के कई सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं इन तस्वीरों के बाद से, इन घटनाओं के बाद से। पापा रहने दो, पापा रहने दो, पापा रहने दो पापा। पापा चलिए, तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और इसके साथ ही कटनी से हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास बर्मन जो है वो जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, कटनी में राजस्व अमले पर हमला हुआ है और पथराव हुआ है सीधे सीधे, कितने लोग थे? क्या अब तक कार्रवाई हो पाई है? क्या आरोपी गिरफ्तार हो पाए हैं? जी, मैं आपको बता दूं, ये कटनी से महज 10 किलोमीटर के दूरी पर यह हादसा हुआ था, जहां पर राजस्व अमला और नायब तहसीलदार और नगर निगम के जो भी अधिकारी हैं जेसीबी लेकर वहां पे अतिक्रमण हटाने गए हुए थे। यह अतिक्रमण एक नाले पर हुआ था, जिसमें ग्रामीण पर जो लगातार बारिश हो रही थी वहां पर ग्रामीणों में पानी भर रहा था और उस नाले को बंद होने के कारण पूरा का पूरा पानी घरों में घुस रहा था, जिससे नाले में जो कब्जा है उसे हटाने पहुंचे थे। उसी दौरान श्रृंगार दुबे जो कि वहां पे कब्जा किए हुए थे और उनकी धर्मपत्नी जो कि वहां पे अचानक ही राजस्व पर पथराव करना शुरू कर दिया था और उन्हें भगाने की कोशिश की थी। करीब 1 घंटा तक ये सिलसिला चलता रहा है। तुरंत वहां पर पुलिस बल को बुलाया गया, तब जाकर ये मामला शांत हुआ है। मगर इसमें अभी तक देखा गया है कि वहां पे लगातार ये जो मामला है हाईकोर्ट में भी चल रहा है, जिसके चक्कर में वहां पर जो भी ग्रामीण है कई बार लगातार उसकी शिकायत भी करते आ रहे थे और उसी शिकायत के आधार पर उस नाले पर कब्जा हटाने राजस्व अमला पहुंचा हुआ था। तभी वो आक्रोशित जो कि श्रृंगार दुबे जी हैं वहां के और उनकी धर्मपत्नी दोनों ने ही पथराव करना शुरू कर दिया था। गनीमत ये रही कि इसमें भी कोई भी हताहत नहीं हुआ है और पुलिस ने करीबन 1 घंटा तक जब उन्हें समझाने की कोशिश करी तब जाके मामला शांत हुआ है और वहां पर कब्जा हटाकर बाकायदा पानी की निकासी की गई। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कटनी से विकास बर्मन ने ये तमाम जानकारी दी कि जब अतिक्रमण हटाने के लिए